ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी पुलिस कर्मियों से, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, कि आपके पास गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन आपके पास सजा देने का अधिकार नहीं है। अगर आपको किसी के साथ मारपीट भी करनी होती है ना, या रिमांड में लेके जाना होता है, तो भी आपको कोर्ट से उसका एक ऑर्डर लेना पड़ता है, तब आप वो मारपीट कर सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? मनीष गुप्ता ऑलमोस्ट पिछले 3-4 दिन से ये जो नाम है ये सुर्खियों में बना हुआ है, यूपी में, खासकर यूपी में, गोरखपुर में। और जो इसके पीछे सुर्खियों में बनने का जो रीजन है वो बहुत ही एक शोकनीय है, मतलब, और बहुत ही निंदनीय है। मनीष गुप्ता जो कि यूपी से हैं और एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनका एक 4 साल का बेटा है और ऑलमोस्ट 8 से 9 साल उनकी शादी को हो गई है। मनीष गुप्ता 28 सितंबर को अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गए। वहां पे एक होटल में रुके और इस होटल में 512 रूम नंबर में रुके। ऑलमोस्ट रात को 12 बजे के आसपास 5-6 पुलिसकर्मी उस होटल में मैनेजर्स के साथ पहुंचते हैं और रूम्स की तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर उन्होंने मनीष गुप्ता से और उनके दोस्तों से जो कि सो रहे थे उनको उठाया और उनसे पूछा, उनकी आईडी को मांगा और ये सब चीजें उनसे सवाल करने लगे। जिस पे सिर्फ मनीष गुप्ता ने ये पूछा कि आप मेरी आईडी क्यों मांग रहे हो, क्या मैं आपको कोई आतंकवादी लग रहा हूं या आपको कोई मैं मुजरिम लग रहा हूं? तो इस चीज को सुनकर पुलिस वाले इतने गुस्से में आ गए, इतने रोष में आ गए कि उन्होंने वहीं पे उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू गोरखपुर पुलिस, अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस, उनका ये बोलना है कि मनीष गुप्ता घबरा गए थे, मनीष गुप्ता डर गए थे और मनीष गुप्ता वहीं पे एक कमरे में गिर गए। और उस कमरे में गिरने के बाद उनके सर पे चोट लगी और वो चोट लगने के बाद उनकी मौत हो गई। मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आती और ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। अब जो उनकी पत्नी है, आई थिंक मीनाक्षी गुप्ता, उन्होंने इसके ऊपर जो सीएम है, सीएम योगी, उनसे मिलने की बात की है। सीएम योगी से बोला है कि वो उनको टाइम दे, उनसे मिले। मीनाक्षी गुप्ता जिन्होंने 6 पुलिसकर्मियों के ऊपर मौत की कंप्लेंट की है, जहां तक कि मीनाक्षी गुप्ता ने खुलकर इस चीज को बोला कि कम से कम 5 से 6 लोगों ने उनके पति की हत्या की। तो जब ये कंप्लेंट हुई तो पुलिस उल्टा उनको ही समझा रही थी कि प्लीज आप ये कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये कंप्लेंट करेंगे तो इन 6 लोगों का या इन 5 लोगों का, जो भी उसके अंदर दोषी होगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे, जो लोग दे रहे हैं एक बीवी को, एक 4 साल का जिसका बच्चा है, जिसके पिता की मृत्यु करी है। कैन यू इमेजिन दिस? आप उसको लोभ दे रहे हो कि आप पैसे ले लीजिए और आपको पुलिस के अंदर एक पोस्ट मिल जाएगी। ये बात बिल्कुल हजम करने लायक नहीं है और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मामला और बढ़ गया, मामला और खराब हो गया जब इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ गई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पे समाजवादी के जो अखिलेश यादव है उन्होंने साफ साफ बोला कि पुलिस किसी में, चाहे जो आम लोग हैं या कोई गुंडे हैं या मवाली हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं कर रही। जब दिल कर रहा है किसी को मार रही है, जब दिल कर रहा है किसी को पीट रही है। ये उन्होंने खुलकर बोला है सभी के सामने। अब जो मीनाक्षी गुप्ता है वो सीएम योगी से, और आई थिंक आज 3 से 4 घंटे पहले उनकी मुलाकात भी हो गई है, जहां पे सीएम योगी ने उनको विश्वास दिलाया है कि उनके पति को और उनके पति के हत्यारे को, चाहे वो कोई भी हो, उसको न्याय मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। और जो लोग हैं जिन्होंने इस काम में मृत्यु करी है या इस काम में हत्या करी है, उनको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस वाला हो या गुंडा हो या कोई भी हो। एंड ऑफ द डे मेरी को लास्ट में सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक यही बात बोलनी है, चाहे वो कोई पुलिस वाला देख रहा हो इस वीडियो को या कोई भी लोग देख रहे हो। अगर आज पुलिस वाले को एक वर्दी मिल जाती है तो हमारे को उस वर्दी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उस पुलिस वाले को एक आम आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान जिसको आप गाड़ी रोक रहे हो वो मुजरिम है, या जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान गुंडा है या उसका बैकग्राउंड इस तरीके का है। ये आपको समझना है, आपको इस चीज की ट्रेनिंग मिलती है, आपको पता लगता है कि एक आम आदमी का व्यवहार कैसा होता है, गुंडे का कैसा होता है, और एक जो आतंकवादी है उसका किस तरह का व्यवहार होता है। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिली तो मैं होम मिनिस्टर अमित शाह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, इनको सिखाया जाए कि ह्यूमन नेचर एंड अ क्रिमिनल नेचर, इसमें डिफरेंस क्या है। बाहर की जब हम विदेशियों की बात करते हैं, विदेश लोगों की बात करते हैं, विदेशी सरकारों की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्चते हैं ट्रेनिंग्स के ऊपर, पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर, जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसके ऊपर, इन सब चीजों की ट्रेनिंग उनको मिलती है। तो यही ट्रेनिंग हमारे जो पुलिसकर्मी है उनको मिलना चाहिए। रही बात इसकी, मीनाक्षी गुप्ता न्याय मांग रही है,
और हम सबको, मेरे जैसे आप जैसे हर एक इंसान को खड़ा होना चाहिए उनके साथ न्याय दिलाने के लिए। ये वीडियो चाहे 10 तक पहुंचे, 1000 तक पहुंचे, 200 तक पहुंचे, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मीनाक्षी गुप्ता के साथ खड़े होइए, आप उनको प्लीज न्याय दिलाइए, क्योंकि एकता ही, हम सबकी एकता ही इन सब चीजों को न्याय दिला पाएगी या इस देश को आगे बढ़ा पाएगी। प्लीज सपोर्ट मीनाक्षी गुप्ता एंड प्लीज आई होप मनीष गुप्ता की जो आत्मा है उसको शांति मिले एंड आई होप ऐसे सिचुएशंस या ऐसे इंसिडेंट्स हमारे इंडिया में बार बार ना हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।